दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ आपके महत्वपूर्ण कमेंट आ रहे हैं। आज की वीडियो में उस आपके सभी कमेंटों पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहली चीज आप जान पा रहे हैं कि आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है, ठीक है, लगातार अगर देखा जाए तो यूपी लेखपाल की रिवाइज्ड आंसर की को लेकर तमाम तरह की बातें आपके बीच में आ रही हैं। अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की फिलहाल के लिए जारी तो की गई, लेकिन उस आंसर की में अभी भी धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी तक तो ऐसा था कि सिर्फ लेखपाल की भर्ती परीक्षा में ही धांधली के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में जो इनकी रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई है, इस पर भी अभ्यर्थी लगातार उंगली उठा रहे हैं, जिसके पीछे कारण यह है कि कॉमन नंबर का मामला। ठीक है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे बेहतरीन तरीके से बताया था कि जब इसके पहले मैं कट ऑफ पर आपसे चर्चा कर रहा था, तो उसी वक्त हमने आपसे बताया था कि आप सभी को 3 से 4 नंबर, ठीक है, 3 से 4 नंबर कॉमन नंबर के तौर पर मिलने वाला है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की आई, उससे पहले आप सभी ने 17 क्वेश्चंस पर जो है 17 क्वेश्चन पर आप सभी ने आपत्ति को दर्ज की, लेकिन 17 क्वेश्चंस को यूपी ट्रिपल एससी ने दरकिनार किया, जिसके पीछे वजह रही कि आप सभी को 1 नंबर कॉमन के तौर पर मिला है, बाकी 2 क्वेश्चंस हटाए गए हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है, हमने आपको 99% यह बताया था कि 3 नंबर कॉमन के तौर पर मिलेगा। भैया एक चीज मैं आपसे बताऊंगा कि यह जो रिवाइज्ड आंसर की इनके फिलहाल की जारी हुई है, इससे 1 भी % तो मैं संतुष्ट नहीं हूं, जिसके पीछे वजह रही कि जाहिर सी बात है, आप सभी अगर देखा जाए, अगर आपने यूपी लेखपाल का एग्जाम दिया था तो आप इस पेपर से वाकिफ हैं। ठीक है, इतने जो है 3 से 4 क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि जिस पर सभी को कॉमन नंबर मिलना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि इन्होंने 1 नंबर सिर्फ उसी को दिया है जिन्होंने उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि हमको नहीं मिला है। तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जिस क्वेश्चंस पर इन्होंने 1 नंबर कॉमन के तौर पर दिया है, उस क्वेश्चंस को अगर आपने पेपर के दौरान उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, तभी आपको 1 नंबर मिला है। और रही बात जो है आगे की, तो अच्छा, इस रिवाइज्ड आंसर की को लेकर तमाम अभ्यर्थी कोर्ट का रुख कर रहे हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे उस पर चर्चा किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन लगातार आपका यहां आ रहा था कि क्या फिर से आंसर की जारी होगी, तो इस पर बेहतरीन तरीके से हम चर्चा जरूर करेंगे कि आपकी जो फिर से दोबारा आंसर की जारी करने का मूड अगर आप बना रहे हैं, तो किस प्रकार से आपका दोबारा आंसर की जारी हो सकता है। वैसे आज तक अगर देखा जाए तो कभी भी इस तरह का नहीं हुआ है कि दोबारा तिबारा जो है आपकी आंसर की जारी की जाए। रिवाइज्ड आंसर की के बाद कोई भी आंसर की नहीं आती है, यह चीज आप सभी को पता है, लेकिन ऐसे में आ सकती है। अब कैसे आएगी आगे हम बताएंगे आपसे। यहां देख पा रहे हैं रिवाइज्ड आंसर की पर मचा घमासान, बिल्कुल हमने आप सभी से बताया। अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 75% अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें जो है रिवाइज्ड आंसर की को लेकर असंतुष्ट हैं। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं आंसर की को लेकर छात्र जाएंगे कोर्ट। अब मैं मान लूं कि आप कोर्ट जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप कोर्ट किस आधार पर जाएंगे। अच्छा, जब आप सभी ने 17 क्वेश्चंस को जब आप सभी ने जब 17 क्वेश्चंस पर आप आपत्ति दर्ज कर रहे थे, तो उस वक्त जो है आपत्ति दर्ज करते समय आप सभी ने विथ प्रूफ के साथ आपत्ति दर्ज किया होगा। ठीक है, अच्छा, यहां आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा और अगला कमेंट आपका आ रहा था रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट के ऊपर एक अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा आपका है डीवी। ठीक है, डीवी कब तक होगा। अच्छा, एक चीज आप सभी को पता है, जिस हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी इस लेखपाल भर्ती परीक्षा पर कार्य कर रही है, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि रिजल्ट आपका बहुत जल्द से होगा। और अगर रिजल्ट बहुत जल्द से जाता है, तो उसके बाद आपका जो डीवी वाला पोर्शन है वो भी बहुत जल्द से कराया जाएगा। तो चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहला चीज आता है कि आपका रिवाइज्ड आंसर की पर घमासान तो फिलहाल के लिए बचा है। ऐसे में क्या आप यह समझ सकते हैं कि क्या फिर से हमारी आंसर की जारी होगी, तो बिल्कुल जारी हो सकती है। किस प्रकार से जारी हो सकती है, जैसे मैं सपोज दैट की बात करूं कि आप इस रिवाइज्ड आंसर की को लेकर आप कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, आप कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट जाने के बाद वहां होता क्या है कि वहां 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है,
पहली चीज तो आप वकील करेंगे, कुछ दारोमदार वकील का भी होता है। मैं मान लूं कि आप कोर्ट पहुंच गए, अब वहां कोर्ट आप जब पहुंचे हैं तो उस दौरान आपकी जब याचिका दायर होगी तो उस समय कोर्ट आपका एक्सेप्ट करता है या आपका रिजेक्ट करता है, यह कोर्ट के ऊपर निर्भर है। मैं सपोज दैट की बात करूं कि आपकी जो याचिका है वह एक्सेप्ट कर ली गई, ठीक है। जब आपकी याचिका एक्सेप्ट कर ली गई तो इसके दौरान होगा क्या, एक तरफ याचिका तो आपकी एक्सेप्ट कर ली गई, एक तरफ आप होंगे और एक तरफ आपका आयोग होगा, ठीक है। अब कोर्ट करेगा क्या, यहां आप कोर्ट कर लीजिए, कोर्ट करेगा क्या कि कोर्ट तुरंत आयोग को बुलाएगा कि आ जाओ आप भी लाइन में, ठीक है। अगर सीधे तौर पर कोर्ट आयोग से पूछेगा कि आपने जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की है इससे बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, आखिरकार क्यों, तब कोर्ट को भाई जो कुछ कहना होगा, एक तो वकील कोर्ट की तरफ से रहेगा, एक तो अभ्यर्थी की तरफ से रहेगा, ठीक है। तो कोर्ट जब पूछेगा इनसे तो ये अपना जवाब जो भी होगा वह तो देंगे। फिलहाल के लिए जब इन्होंने जारी किया है तो उसका सफाई तो देंगे ही। अब जो यूपी SSS में बैठे हैं वो कैसे करके बैठे हैं, वो हमें लगता है कि अब क्या कहें, फिलहाल ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, है ना। तो ये अपनी सफाई ये कोर्ट ये आयोग देगा, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी भी अपनी सफाई देंगे, ठीक है। तो मैं मान लूं कि दोनों लोग जो है याचिका पड़ गई, आयोग भी लाइन में आया और अभ्यर्थी भी लाइन में आए, तो इस दौरान होगा क्या कि तुरंत जो है यहां से अभ्यर्थी के पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी के पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। जब इन्हें कहेगा तो ये आयोग करेगा क्या, आयोग यही करेगा जब इन्हें कहेगा कि आप फिर से विश्लेषण करके जो कुछ करना है करें, ठीक है। तो आयोग के पास दो तरह के चांस होते हैं। आयोग करेगा क्या, एक तो हो सकता है कि ये संशोधन आंसर की दोबारा निकालें, ठीक है, संशोधित आंसर की ये दोबारा निकाल सकते हैं, या इनके पास एक ऑप्शन और होता है कॉमन नंबर का, ठीक है। कॉमन नंबर जितने भी क्वेश्चंस विवादों के घेरे में आ रहे हैं उन सभी पर कॉमन नंबर देने का चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका संशोधन, दूसरा हो गया आपका कॉमन नंबर, यही दो तरह के ऑप्शन बनते हैं। दोनों पर अब आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से जो है इसके बीच में तमाम प्रोसेस होते हैं। फिलहाल उस प्रोसेस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना आप समझिएगा संशोधित आंसर की और कॉमन नंबर दोनों 50-50% के चांसेस होते हैं। जिसका पल्ला भारी होता है उसी की तरफ जाता है। तो वैसे होता क्या है, जब कोर्ट केस होता है तो जाहिर सी बात है आज तक का लगभग रिकॉर्ड रहा है कि जब जो भी फैसला गया है वो अभ्यर्थी के पक्ष में जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन नंबर भी मिल सकता है और जो है आपको संशोधित आंसर की, दोनों में आपकी भलाई है, ठीक है। कॉमन नंबर भी मिलता है तो भी ठीक है, संशोधित आंसर की जारी होती है तो भी ठीक है। अब फिर संशोधित आंसर की अगर ये जारी करते हैं, फिर सेम यही आंसर की वैसे तो जारी नहीं करेंगे चूंकि इस पर बवाल हुआ है, ठीक है। अगर ये फिर जारी कर देते हैं तो भर्ती होगी क्या, सीधे लटक जाएगी। इस तरह से आपके कोर्ट केस जाने पर जो है आपकी दोबारा से आंसर की जारी हो सकती है, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे आपसे रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट आपका कब तक आएगा, देखिए हम अगर आपसे बताएं रिजल्ट जिस तरह से यूपी SSS इस लेखपाल भर्ती परीक्षा पर कार्य कर रहे हैं, इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि रिवाइज्ड आंसर की तो आपकी जारी हुई अक्टूबर और नवंबर तक, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आप सभी के समक्ष यूपी लेखपाल का ये जारी कर देंगे, ठीक है। अगर अक्टूबर नवंबर तक ये आपका रिजल्ट जारी कर देते हैं तो तत्काल ये मान के चलिएगा कि जनवरी बीतते और फरवरी शुरुआत में आपका जो डीवी वाला पोर्शन है वो तुरंत शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर इतनी तीव्र गति से इस पर कार्य हो रहा है तो भाई जब रिजल्ट आपका जारी होगा तो जो अभ्यर्थी रिजल्ट में क्वालिफाई रहेंगे वो तुरंत डीवी की मांग करेंगे, तत्काल आपकी डीवी होगी, ठीक है। उसके बाद इतनी चीजें तो आपको समझ में आई, रिजल्ट आपका अक्टूबर नवंबर तक आ सकता है, उसके तत्काल बाद आपका जो डीवी होगा वो कराया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके जो कमेंट आ रहे थे कट ऑफ को लेकर। अच्छा, जब से कट ऑफ आई है भैया आप पूछ रहे थे कि भैया आप एक कट ऑफ के ऊपर नया वीडियो बना दीजिए कि फाइनल सिलेक्शन कितने पर हो जाएगा, डीवी के लिए कितने मेरिट पर बच्चे बुलाए जा सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो कितने पर हो सकता है। देखिए कट ऑफ ऐसे नहीं बनाई जाती, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने इसे लिख दिया है हवा में तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, बिल्कुल एकदम। अगर देखा जाए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हम एक दिन विलंब से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो भी जाएगा आप लोगों के समक्ष विद प्रूफ के साथ जाएगा, ठीक। इस वजह से हम विलंब से जरूर दे रहे हैं, लेकिन यह आंसर कि आप तब मैच कराइएगा जब यूपी SSS की तरफ से
इस लेखपाल भर्ती का कट ऑफ निकल कर आएगा। आप कहेंगे हाँ आपने क्या विश्लेषण किया था। अब कुछ लोग इसके विरोध में होंगे, होता है जरूर कि कुछ लोग जैसे अब अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसके विपक्ष में जरूर होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं उस चीज को जानता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस कट ऑफ के विरोध में होंगे। अरे विरोध में रहिए, करेंगे क्या, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। चलिए यहाँ लिखा गया है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फ्रीडम फाइटर और पीएच जो हैंडीकैप होते हैं सभी का यहाँ देखिए डीबी वाला लिखा गया है और फाइनल सिलेक्शन आपका कितने पर होगा। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे आपका जो पेपर हुआ था, ठीक है। पेपर में अगर मैं सपोज दैट की बात करूं, ठीक है, अगर हम सपोज दैट की बात करें, आपने मैथ, अगर हम मान लें मैथ तो मान लीजिए लगभग जितना इजी में आपका मैथ लगभग इजी आया था, ठीक है। अगर आपने 22 क्वेश्चंस मैथ में अटेम्प्ट किया, वैसे 22 क्वेश्चन बहुत होता है, अगर जो लोग 22 किए होंगे ये मानकर चलिएगा कि लगभग उनका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अच्छा, मैथ में अगर मान लिया हम आपने 22 क्वेश्चन किया है और वहीं अगर हम जीके वाला पोर्शन देखें, ठीक है, जीके वाला पोर्शन देखें तो अगर आपने इसमें 15 कर दिया है, ठीक है, जीके वाले में 15-16 अगर आपने कर दिया है, यहाँ आप 16 कर लीजिए, ठीक है। जीके वाले में अगर आपने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 16 के बाद अगर आपने हिंदी में, ठीक है, हिंदी में अगर आपने 22 किया है, 22 भी वैसे अगर देखा जाए तो 22 भी आपका एक बेहतर स्कोर होता है। वैसे हिंदी भी आपका बहुत टफ नहीं आया था, आसान आया था, ठीक है। अगर आप हिंदी में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी में आप 22 क्वेश्चन कर दिए और आप ग्रामीण परिवेश में अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, ग्रामीण परिवेश में थोड़ा सा आपका टफ आया था ग्रामीण परिवेश, इसलिए हमने थोड़ा सा इसे कम लिया है। अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 22, 16, 22 और उसके बाद जो है 15, 6, 2, 8, 2, 10, 5, 15, ठीक है, 15 हुआ और ये 7 हुआ। अगर आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैथ के 22 क्वेश्चन, जीके के आप जो है 16 क्वेश्चंस और हिंदी के अगर आप 22 और ग्रामीण परिवेश के आप 15 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम इसी को एक टारगेट मानते हुए आपका जो यह कट ऑफ बनाई गई है, ठीक है। सेम यही प्रक्रिया है, अगर आप इसके तहत आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इस कट ऑफ की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। अच्छा, हमने इसी को माना है। अगर हम मान लें आपका कट ऑफ डीवी के लिए, आपका कट ऑफ जनरल कैंडिडेट के लिए कितना जा सकता है, 73 से 75 के बीच में, प्लस माइनस 1 आप कर सकते हैं। हाँ, ये 74 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, हमने इस वजह से यहाँ प्लस और माइनस दोनों लिखा है, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं वह 72 से 74 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन जनरल का जो 73 से 75 तो ये डीवी के लिए है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो इनका होगा वह 77 से 80 के बीच में, प्लस माइनस 1 आप कर लीजिएगा, ठीक है। चूंकि अभी यह एक संभावित कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ आपको अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो हमें तो नहीं लगता, लल्लू पंजू सब लोग दे दिए होंगे, तो आप उन्हीं को देखिए जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ से हमें अच्छी मिल सकती है, ठीक है। यह कट ऑफ ऐसे नहीं बनाई गई है, सेम प्रोसेस यही किया गया है। जो तमाम बच्चे साथ में जुड़े हैं उनका एक विश्लेषण करने के बाद ये तरह तरह की चीजें आपके समक्ष दी जा रही हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि हमने इसे हवा में लिख दिया है और इसका कोई मतलब नहीं, मतलब बहुत है। आप तब मिलाइएगा जब फाइनल कट ऑफ निकल कर आएगा तब, ठीक है। चलिए ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी आपका जो डीवी होगा वह 72 से 74 के बीच में, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा 76 से 78 के बीच में, यहां भी आप प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस 1 इधर जा सकता है, 1 उधर जा सकता है, ठीक है। दोनों तरह के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ये चीज खतरनाक होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 70 से 72 के बीच में और 73 से 75 के बीच में इनका फाइनल सिलेक्शन होगा, प्लस माइनस आप कर लीजिएगा, ये बार बार नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे आप एक एससी कैंडिडेट हैं तो एससी के लिए 67 से 69 के बीच में आपकी मेरिट, 71 से 73 के बीच में फाइनल सिलेक्शन। आगे एसटी के लिए 60 से 63 और 65 से 67 के बीच में, और फ्रीडम फाइटर के लिए 65 से 66 और 68 से 70 के बीच में इनका भी फाइनल सिलेक्शन। ये पीएच कैंडिडेट जो होते हैं इनकी मेरिट थोड़ी सी लो जाती है, क्योंकि बेचारे हैंडीकैप पहले से होते हैं, विकलांग, ये पीएच को हम कहते हैं। 64 से 67 के बीच में और 69 से 70 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन पीएच कैंडिडेट का हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस माइनस 1 इधर उधर आप कर लीजिएगा, दोनों तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब एक चीज का और लगातार आप कमेंट कर रहे थे, हमने यहाँ लिखा भैया कि 99% या जो कट ऑफ हमने आप सभी के समक्ष प्रोवाइड किया ना,
आप मिलाइएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं मिलाने की बात, चूंकि कल एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था, उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हुई थी, उसमें आप कुछ कटाक्ष कर रहे थे। उस कटाक्ष पर बिल्कुल यह वीडियो उसी के लिए समर्पित है। ठीक है, आप मिलाइएगा तब जब आपकी फाइनल कट ऑफ निकल कर आएगी, तब बिल्कुल चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि 1 से 2 नंबर इधर उधर जा सकता है, बाकी आप बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं पाएंगे, या 100% चैलेंज के साथ मैं कहता हूं। ठीक है, अच्छा इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां एक चीज थोड़ा सा इस पर और हम डिस्कस करना चाहेंगे कोर्ट वाले मामले पर। तो बिल्कुल यह जो रिवाइज्ड आंसर की आप सभी की जारी हुई है, इस रिवाइज्ड आंसर की को लेकर अधिकतर अभ्यर्थी परेशान हैं। लोगों की एक ही इच्छाएं हैं कि इस रिवाइज्ड आंसर की को छोड़कर दूसरी आंसर की जारी की जाए। तो दूसरी आंसर की आपकी किस प्रकार से जारी की जाएगी, इसका प्रोसेस हमने आप सभी को बताया। अगर आपका एक जगह से ही न्याय आप पा सकते हैं, वही कोर्ट है। कोर्ट अगर आप जाते हैं तो वहां से आपको न्याय मिल सकता है, दोबारा आंसर की जारी हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में आप दोबारा आंसर की जारी करने का चक्र छोड़ दीजिए। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।